Hello veterans, viewers and friends, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसके आधार पर हम कह सकें कि वहाँ कोई कार्रवाई हो रही है। और साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बेल है उसको दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम कई दिन से एमएसईपी और नॉन एमएसईपी पर चर्चा कर रहे हैं। कभी लगता है कि एमएसईपी नॉन एमएसईपी वालों को मिलना चाहिए और कभी लगता है कि ऐसे ट्रांसफ़र करना ठीक नहीं है। आज फिर मैं इसको सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में इस विषय को लेके आया हूँ और मैंने किसी खास अनुभव वाले व्यक्ति से, एक्सपीरियंस्ड मैच्योर व्यक्ति से कुछ पूछा था और उन्होंने किस प्रकार जवाब दिया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि एमएसईपी और नॉन एमएसईपी दो अलग अलग हैं और एक ही समान सर्विस वाले एक ही समान रैंक में दोनों की पेंशन बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार का जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आया था तो हमने ये मान लिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एमएसईपी और नॉन एमएसईपी को अलग कर दिया है और साथ में ये कहा था कि ऐसा कोई लीगल या वैलिड मैंडेट नहीं है कि इनको बराबर किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की थी ये जस्ट कोई लीगल मैंडेट नहीं है इस प्रकार कहा था। तो फिर जो 7 नवंबर 2015 का जो नोटिफिकेशन है वो क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन कर लूँ कि ये किस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस एमएसईपी और नॉन एमएसईपी ने ही हमारे भूतपूर्व सैनिकों को दो भागों में बांट दिया है। एक वो जिनको एमएसईपी मिली हुई है, एक जो एमएसईपी के इंतजार में है जिससे कि उनको अच्छी ORP2 मिल सके। एमएसईपी इनको मिली हुई है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि एमएसईपी नॉन एमएसईपी को मिले। अब यह उनका सोच है, सही भी हो सकते हैं। और नॉन एमएसईपी ये चाहते हैं कि हमें एमएसईपी मिले जिससे हमारी ORP2 में अच्छी खासी मतलब वृद्धि हो सके। अब ये एमएसईपी है क्या? तो मैं कहीं दुकान पर इस प्रकार कोई चर्चा कर रहा था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने हमारी ORP को ख़त्म कर दिया है और हमारे ही आपस में लोगों को लड़ा दिया है। तो कोई पता नहीं कोई आदमी थे, बैठे हुए थे, पास में खड़े थे, बुजुर्ग से थे, तो उन्हें बड़े लगता है उनको जानकारी थी कुछ। कौन थे वो भी बाद में नहीं बताया उन्होंने। बोला बेटा बात क्या है? मैंने ऐसे सारी बात बताई मैंने उनको। बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करता है, एक स्पेसिफिक टिप्पणी की है, जनरल टिप्पणी नहीं है, यदि इस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करते हैं जिस प्रकार ये है तो इसका मतलब आपका नोटिफिकेशन ही खत्म हो जाता। ठीक है, मैं वहाँ बाद में जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ये बताइए कि ORP क्या है। अब हमारी तो वही आदत है कि ORP के बारे में लंबी चौड़ी भाषण देना, डेफिनेशन बताना। उन्होंने बड़ा सिंपल शब्द में बताया। ORP का मतलब ये है कि वर्तमान में जो समान रैंक वाले लोगों को जो वेतन वृद्धि हो गई है उस वेतन वृद्धि को पूर्व में जो लोग रिटायर हैं उनको देना। यह सीधा साधा ORP का 1 रैंक 1 पेंशन है। यदि सिपाही की किन्हीं कारणों से वेतन वृद्धि हो गई है इस समय तो उसको पहले वालों को देना, ये ORP है। बड़े ही सरल शब्दों में इस प्रकार समझा दिया उन्होंने। बिल्कुल सही है, हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब यही है कि जो बाद में लोग रिटायर हो रहे हैं एक रैंक में, उस रैंक की पेंशन पहले वालों को मिले। बिल्कुल एक्यूरेटली सही थी। यानी कहने का मतलब यह था कि वर्तमान का जो आर्थिक लाभ है उसे जो पहले रिटायर हो चुके हैं आपके भूतपूर्व सैनिक उनको देना, ये आर्थिक लाभ उनको चला जाएगा तो ORP हो जाएगी। बिल्कुल सही है एकदम। फिर उन्होंने पूछा मेरे से एमएसईपी क्या है। अब हमारा तो वही हाल है ना, एसीपी जब आई थी, एमएसईपी जब आई थी। बोला ये नहीं है एमएसईपी का मतलब। एमएसईपी भी एक आर्थिक लाभ है और जब आपके PPO बन करके आते हैं और किसी सिपाही के साथ में, हवलदार के साथ में ये लिखा होता है सिपाही MACP2 या हवलदार MACP1, तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो उसमें रैंक लिखा होता है सिपाही हवलदार,
दूसरा जो उसके साथ MACP 2 या 1 जो लिखा हुआ है वो आर्थिक लाभ है, और उसी आर्थिक लाभ को जो उनसे पहले रिटायर हो गए उनको देना ही OROP है। उस आर्थिक यानी MACP का मतलब होता है आर्थिक लाभ, और आर्थिक लाभ को ही ट्रांसफर करना OROP कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि MACP को वहां ट्रांसफर करना ही आर्थिक लाभ है। बात तो बिल्कुल समझ में आई हमारे में, बिल्कुल वो सही बात कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि जो आपका OROP का जो नोटिफिकेशन आया था वो 7 नवंबर 2015 को आया था, जानकार थे, जानते होंगे। उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि 2015 में आया था तो इसका मतलब एक MACP तो जरूर मिल गई होगी। बाद में ये 2006 से लागू हुआ था, लेकिन 2008 में भी लागू हुआ होगा। तो जो आदमी 2004 या 5 से भर्ती हुए होंगे तो उनको, और 8 में उनको लागू हुआ होगा, तो पीछे की सर्विस भी काउंट हुई होगी, तो उनको 8 में या 9 में या 10 में एक MACP मिल गया होगा। तो यदि उनको MACP मिला होता तो उसका जिक्र 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन में होता। ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। MACP के साथ आएगा, MACP के साथ नहीं आएगा। सिर्फ उसमें यह है एक पर्टिकुलर ईयर का जो मैक्सिमम मिनिमम होगा उसको उनको ट्रांसफर कर दी जाएगा और OROP हो जाएगी। उनकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे। फिर मैंने उनसे कहा कि सर नायब सूबेदार को जो फायदे मिलते हैं वो MACP 1 को भी मिल रहे हैं, और इस प्रकार की कई सुविधाएं हैं। और हमारे साथ एक वकील हैं, तोमर साहब, बहुत जानकार वकील साहब हैं। उन्होंने भी बताया था कि जैसे कार परचेज की फैसिलिटी है, या ECHM फैसिलिटी मिल रही है, या कहीं रिजर्वेशन में जाते हैं, छुट्टी जाते हैं, जब भी उनको EC2 का मिलता है। बोला ये सुविधाएं दी जा सकती हैं कि नायब सूबेदार को हवलदार MACP से कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नायब सूबेदार एक गजेटेड B क्लास ऑफिसर है, और जो आपका हवलदार है वो नॉन कमीशन ऑफिसर है, ये कमीशन ऑफिसर है, वो गजेटेड B ऑफिसर भी नहीं है, वो कहीं इक्विवेलेंट नहीं है। वो अलग बात है कि उनको सुविधाएं दी जाती हैं और उनके ग्रेड पे और लेवल तक वो सुविधाएं उठा लेते हैं, लेकिन वो एक आर्थिक लाभ है, वो प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन एक अलग चीज होती है और वो एक अलग चीज होती है। तो फिर वो आए उस पर सुप्रीम कोर्ट वाले केस पर, क्योंकि OROP का मतलब ये है कि जो वर्तमान में किसी भी रैंक को किसी भी तरीके से जो आर्थिक लाभ बढ़ा हुआ है, उस आर्थिक लाभ को जो पूर्व में भूतपूर्व सैनिक रिटायर हुए उस कंडीशन से उनको हस्तांतरित करना ही OROP है। अब इसको कैसे करोगे आप? मिनिमम से करोगे या मैक्सिमम से करोगे, एवरेज से करोगे? इसका नोटिफिकेशन सरकार लेकर के आई हुई है, और वो आपको एवरेज बेस्ड नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी वो क्या थी? बोला सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो संदर्भ विशेष में थी, ये जनरल टिप्पणी नहीं है। जब पिटिशनर्स ने 2 PPO सामने रख दिए थे, और दोनों PPO एक में MACP का था और एक नॉन MACP का था, तो उसके संदर्भ में किया था कि ये कोई लीगल मैंडेट नहीं है, कोई वैलिड मैंडेट नहीं है कि मतलब उनकी पेंशन बराबर की जाए, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं निकाल रखा है कि MACP 2 का जो कैंडिडेट है उसकी पूरी की पूरी पेंशन उसको दे दी जाए। तरीका से दी जाएगी, और उसका तरीका आपके नोटिफिकेशन में बताया गया है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को वैलिड माना है। अब लड़ाई ये थी, तो हमने कहा उसको, जब उनके पास नोटिफिकेशन था और सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये टिप्पणी की थी कि कोई वैलिड मैंडेट नहीं है, कोई लीगल मैंडेट नहीं है, तो ये क्यों नहीं कहा कि जो नोटिफिकेशन है वो लीगल मैंडेट है? बोला यदि इस बात को पिटिशनर के वकील कहते तो उसी समय वो केस को हार जाते, क्योंकि वो जो केस लड़ रहे हैं वहां पर वो नोटिफिकेशन को ही तो चैलेंज कर रखा है, और नोटिफिकेशन का उधर कर दें, और जो केस लड़ रहे हैं वो नोशनल मैक्सिमम पर केस लड़ रहे हैं, तो वो कैसे मान ले एवरेज वाले को? यदि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर के वकील ये कहते कि इसका एक वैलिड मैंडेट है, नोटिफिकेशन है, तो उसी समय कोर्ट कहता ठीक है आपने मान लिया नोटिफिकेशन वैलिड है, वो एवरेज बेस है, आपकी नोशनल मैक्सिमम की डिमांड और आपकी जो जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है वो सब खत्म हो जाता और केस खत्म हो जाता। वो नहीं कह पाए उसको, और यही कारण था कि वो उस चीज को सफल है। और उस चीज का हमने
सब लोगों ने ये अर्थ निकाल लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एमएससीपी की जो फिगर है नॉन एमएससीपी को नहीं दी जा सकती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है। ये हमारा मत है कि इस प्रकार हमने मत निकाल करके बैठे हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता, कोई वैलिड मैंडेट नहीं है, तो ये फिर विरोधाभासी बात हो जाती है। फिर जो 7 नवंबर 2015 को निकला हुआ था वो नोटिफिकेशन क्या है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना और 90 दिन के लिए लागू करने के लिए कहा, क्योंकि वो एवरेज बेस्ड पेंशन है, वो नोशनल मैक्सिमम नहीं है। और जो पीपीओ थे उसमें एक नोशनल मैक्सिमम दिखा रहा था, एक बिना उसके एमएससीपी के दिखा रहा था। अब जो सरकार ओआरओपी 2 की टेबल लेकर के आएगी, उसमें एमएससीपी को इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्थिक लाभ इस समय एमएससीपी के रूप में जो इन लोगों को मिला हुआ है, नए वालों को, इसी आर्थिक लाभ की तो लड़ाई है, इसी के लिए तो ओआरओपी है, इसी को तो वन पेंशन कहते हैं। इस सबके लिए ये चाहिए और इसी के लिए लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई सिर्फ तब होगी जब सिपाही को मिलने वाला जो एमएससीपी है या हवलदार को मिलने वाला एमएससीपी है, जो पहले से आए हुए जो हवलदार हैं या सिपाही हैं, इस आर्थिक लाभ को जब वहां ट्रांसफर करेंगे जब वो ओआरओपी कहलाएगी, अदरवाइज वो ओआरओपी नहीं गी। और ये आपका झगड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का झगड़ा है और भारत सरकार पर इससे काफी बोझ पड़ा हुआ है और यही कारण है भारत सरकार कोई रास्ता ढूंढ रही है जिससे कि इससे निपटा जा सके। तो अब ये सवाल निकल करके आता है कि जो जब नोटिफिकेशन में एमएससीपी का और नॉन एमएससीपी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर ये हमको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एमएससीपी और नॉन एमएससीपी एक नहीं हो सकते, क्योंकि यदि नॉन एमएससीपी और नॉन एमएससीपी कोई बात होती तो ये पहले जो नोटिफिकेशन निकला है उस समय भी एक एमएससीपी मिल गई थी, उसका भी जिक्र उस समय वहाँ पर होता। इसका मतलब ये है कि एमएससीपी जो आर्थिक लाभ है, ये आर्थिक लाभ भी जो पहले वाले यानी 2018 से पहले जितने भी लोग रिटायर हुए हैं, खास करके प्री 2006 और 1996, उन सबको एमएससीपी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत रैंक की जो है सिपाही की सिपाही को जानी चाहिए, हवलदार के हवलदार चाहिए, क्योंकि वो एक आर्थिक वृद्धि है, वो प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन एक स्टेटस बढ़ाता है और जबकि ये जो एमएससीपी है वो केवल धन की वृद्धि करती है, आर्थिक वृद्धि करती है, और इसी आर्थिक वृद्धि को पहले वालों को ट्रांसफर करना ही ओआरओपी कहलाता है। तो अब इस केस को हम बार बार भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि एमएससीपी एक आर्थिक वृद्धि है और इस आर्थिक वृद्धि के लिए ही ओआरओपी की लड़ाई है, और ओआरओपी के लिए इस आर्थिक वृद्धि को पहले वालों के लिए भी ट्रांसफर किया जाए और इसको सही तरीके से लागू किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।